तो क़ुरबानी के निसाब में सोने को मेयार बनाया जाए, क़ुरबानी के वजूब में, या चांदी को मेयार बनाया जाए, इसमें असर हाज़िर में बाज़ हज़रात, बाज़ फ़ुक़हा की राय है कि सोने को निसाब का मेयार बनाया जाए, चांदी को न बनाया जाए, इससे हरज लाजिम आता है। दूसरा जो जुमहूर का कौल है वो ये है कि क़ुरबानी के मसले में हो या ज़कात के मसले में हो, चांदी को निसाब का मेयार बनाया जाए। लिहाजा इस एतबार से जिस आदमी के पास इतनी मालियत हो जो चांदी की निसाब की मालियत को पहुंच जाती हो, तो फिर उस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब होगी। यानी मौजूदा ज़माने के हिसाब से 35 से 40 हज़ार के पास अगर किसी के पास मालियत किसी भी शक्ल में हो, सोना, ज़ेवर, ज़रूरत से ज़ायद सामान, कैश, गाड़ी, किसी भी शक्ल में 35 से 40 हज़ार के दरमियान में मालियत मौजूद है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो इस लिहाज से जुमहूर उलमा चांदी के निसाब को मेयार बनाते हैं। जुमहूर की दलील क्या है? पहली दलील यह है कि अनफ़ा लिलफ़ुक़रा का जो कौल है वो मुफ्ता बिही कौल है। कुतुब फ़िक़्ह और कुतुब हनफिया में इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि अगर माल तिजारत किसी के पास है और वो माल तिजारत सोना और चांदी दोनों के निसाब में से चांदी के निसाब को पहुंचता है तो उस माल तिजारत पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब देखें, सोना है 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम, उसकी मालियत है 7,83,000। तो अब माल तिजारत 7,83,000 को पहुंचना, चांदी का निसाब है 35,000, तो माल तिजारत 35,000 को पहुंचना। तो ज़कात किस सूरत में वाजिब करते हैं? चांदी के निसाब को पहुंच जाए तो भी माल तिजारत पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो इस लिहाज से अगर किसी आदमी के पास तिजारत का माल है और वो 7 लाख को नहीं पहुंच रहा है, 35,000 40,000 को ही पहुंच जा रहा है, तो भी उस शख्स पर क्या हो जाती है? ज़कात वाजिब हो जाती है। क्यों वाजिब हो रही है? क्योंकि इस सूरत में इस पर ज़कात वाजिब करेंगे तो फ़ुक़रा का फ़ायदा होगा। जैसे 40,000 को पहुंच रही है, उस पर ज़कात वाजिब हुई तो कितना वाजिब होगी? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये वो किसी गरीब को ज़कात में देगा तो उससे गरीब का फ़ायदा होगा। तो अनफ़ा लिलफ़ुक़रा का जो कौल है ये मुफ्ता बिही कौल है। माल तिजारत में ज़कात वाजिब करने के लिए चांदी को ही निसाब का मेयार बनाया गया है। अनफ़ा लिलफ़ुक़रा का कौल ये महज़ इमाम साहब की एक राय नहीं है, एक रिवायत नहीं है इमाम अबू हनीफ़ा की, बल्कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है और मसलक से इन्हिराफ़ नहीं किया जाना चाहिए। चुनांचे तबयीनुल हक़ाइक़ में लिखा है, वअतिबारुल अनफ़ई मज़हबु अबी हनीफ़ा व मानाहु युक़व्वमु बिमा यबलुगु निसाबन इन कान यबलुगु बिअहदिहिमा वला यबलुगु बिलआख़र इहतियातन लिहक़्क़िल फ़ुक़रा। ऐसे ही अल-मुहीतुल बुरहानी में लिखा हुआ है कि वन अबी हनीफ़ा अन्नहु युक़व्वमु बिमा फ़ी इजाबुज़ ज़का हत्ता इज़ा बलग़ बित्तक़वीम बिअहदिहिमा निसाबन वलम यबलुग़ बिलआख़र क़ुव्विम बिमा यबलुग़ु निसाबन व हुवा इहदर रिवायतैन अन मुहम्मद। तो शामी में हो, तबयीन में हो, अल-जौहरतुन नय्यरा में है और मुहीतुल बुरहानी में है, इन सब में अनफ़ा लिलफ़ुक़रा के कौल को मज़हब और मसलक का कौल नक़ल किया गया है। और चांदी को निसाब बनाने में फ़क़रा का फ़ायदा होता है, इसलिए चांदी के निसाब पर ज़कात वाजिब होती है, तो चांदी के निसाब की मालियत पर क़ुरबानी भी वाजिब की जाएगी। और दूसरी वजह यह है कि मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन, क़दीम और जदीद, तमाम फ़ुक़हाए हनफिया ने अनफ़ा लिलफ़ुक़रा की जो रिवायत है, ये रिवायत अगरचे के ज़ाहिरुर रिवाया नहीं है बल्कि नादिरुर रिवाया है, ज़ाहिरुर रिवाया नहीं है बल्कि, और आम तौर से रस्मुल मुफ्ती
उसूल इफ्ता पर लिखी गई किताबों में यह वाज़ेह है कि ज़ाहिरुर रिवाया पर फतवा दिया जाएगा। और जब चूँकि मुतक़द्दिमीन, मुताख़िरीन, जदीद, क़दीम तमाम फ़ुक़हा ने अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा की रिवायत जो कि ज़ाहिरुर रिवा नहीं है बल्कि नादिरुर रिवाया है, उसके बावजूद भी उसी पर फतवा दिया है, तो गोया कि एक तरह का फ़ुक़हा का इजमा है और इजमा के ख़िलाफ़ फतवा देना दुरुस्त नहीं है। इस वास्ते अकाबिर असलाफ़ ने अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा वाली रिवायत को का ही एतबार किया है। तीसरी वजह यह है कि अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा की पाबंदी में एहतियात है। चुनांचे माल तिजारत की अगर तक़वीम यानी कीमत लगाया जाना, माल तिजारत की तक़वीम में सोना और चांदी में से वो चीज़ मेयार ठहराई जाए जिससे निसाब मुकम्मल हो जाए, मालिक को इख्तियार न दिया जाए चाहे सोने के निसाब को पहुंचा लो चाहे चांदी के निसाब को पहुंचा लो, बल्कि इख्तियार देने के बजाय एहतियात वाले पहलू को इख्तियार करते हुए चांदी के निसाब को ही मेयार बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस वास्ते के क़ुरबानी इबादत है और इबादत वाले जो अहकाम होते हैं मामलात से ज़्यादा मोहतात होते हैं, एहतियात के मुतकाज़ी होते हैं। इस लिहाज से अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा वाली रिवायत पर अमल करना यह एहतियात का तकाज़ा है कि उसी पर फतवा दिया जाए। और अगर इख्तियार दे दिया जाएगा कि चाहे आप अपने माल तिजारत के निसाब को सोने के निसाब की मालियत को पहुंचा लें तो 7 लाख जब तक नहीं होंगे आप पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी, चाहे आप चांदी के निसाब को पहुंचा लें 35,000 रहे तो भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब आप देख लें कि एहतियात किस में है, आप ख़ुद सोच समझ के फ़ैसला करें। ऐसा अगर इख्तियार देते हैं तो आज कल तबीयतें माल की बहुत हरीस और लालची हैं, तो हर आदमी अपने लिए बहाने तलाश करेगा। तो कोई क़ुरबानी के लिए तैयार नहीं होगा कि भाई मेरे पास 5 लाख ही 7 लाख तक होए तो क़ुरबानी वाजिब होती। ये सोचकर फिर कोई आदमी अपने इख्तियार वाले मामले को एहतियात पर अमल करने के लिए महमूल नहीं करेगा। कई लोग जान छुड़ाना चाहेंगे। तो इस वास्ते तकाज़ा यह है कि इख्तियार के बजाय एहतियात वाले पहलू पर अमल करते हुए चांदी के निसाब को मेयार बनाया जाए। चौथी वजह यह है कि शरीयत में चांदी का निसाब जिसके पास मुकम्मल हो जाए वो शरान मालदार है कि नहीं है। मसलन अगर किसी के पास 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है तो उसे शरीयत उस पर ज़कात वाजिब करती नहीं करती है। जब शरीयत उस पर ज़कात वाजिब करती है और उसे मालदार शुमार करती है तो फिर हम कौन होते हैं कि भाई चांदी के निसाब के बक़दर जिसके पास पैसा उसे बोलें भाई अभी ये मालदार नहीं गरीब है। भाई शरीयत भी तो वाजिब कर रही ना ज़कात उस पर, और इस पर इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। यानी 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम जो निसाब है चांदी का, जो मशहूर है 52.5 तोला के नाम से, अगर वो निसाब किसी के पास चांदी का मौजूद है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं है? फ़र्ज़ है। तो शरीयत जब निसाब इतने मालियत पर उसे गनी शुमार करके ज़कात फ़र्ज़ करती है तो फिर हम कैसे उसे गनी शुमार नहीं करेंगे और ये बोलेंगे कि भाई ये साहिब निसाब नहीं है, इस पर क़ुरबानी वाजिब न की जाए। तो इस वास्ते एहतियात का कौल यही है कि उस पर क़ुरबानी वाजिब की जाए। और 5वीं वजह यह है सोने के निसाब को मेयार मुकर्रर करने में ये ख़िलाफ़ एहतियात बात हो जाएगी, क्योंकि उन बहुत से लोगों पर से क़ुरबानी साक़ित हो जाएगी जिन पर क़ुरबानी वाजिब हो सकती थी और क़ुरबानी करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। इस तरह एक इबादत क़ुरबानी के मामले में क़ुरबानी की इबादत सोने के निसाब को मेयार बनाने में मतरूक होकर रह जाएगी, क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास 4 लाख 5 लाख 3 लाख तक पैसे रहते, लेकिन उनको जब यह होगा कि भाई हम सोने का निसाब 7 लाख पहुंचना है तब जाके होगी, तो कई हज़ार लोग होंगे जो 6-6 लाख 7-7 लाख के मालिक हैं, लेकिन 7,80,000 कम है बस। इस वास्ते क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी फिर उन पर। तो इस तरह एक बड़ा तबका क़ुरबानी की ज़िम्मे से सुबुकदोश हो जाएगा, एक इबादत से महरूम हो जाएगा। ये 5वीं वजह है। 6वीं वजह कि ज़कात और क़ुरबानी दोनों का जो मकसद है वो गुरबा की हाजत बरारी ही है। इसी वजह से क़ुरबानी में हुक्म ये दिया गया कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, उसमें से एक हिस्सा
गुरबा को दिया जाए ताकि उनका फ़ायदा हो कुर्बानी के ईद के पेश नज़र। इस लिहाज से कुर्बानी के निसाब को मेयार बनाना ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना अगर वहाँ गुरबा की हाजत बरारी मकसूद ना होती तो फिर कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से करने का शरीयत हुक्म न देती। ये हज़रात तो गोया कि इस तरह 5 दलाइल हो गए इन हज़रात के, जो जमहूर के हैं 6 दलाइल हो गए जमहूर के कि अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा को बुनियाद बनाया जाए। और इसमें एहतियात वाला कौल यही है कि अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा की बात को तरजीह दी जाए। मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन का गोया कि इस पर इजमा है। और चांदी के निसाब को शरीयत ने, चांदी के निसाब के मालिक को शरीयत ने गनी शुमार किया है, और हम जिसे शरीयत गनी शुमार करे हम उसे फ़कीर शुमार करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। सोने के निसाब को मेयार बनाने में कई लोगों पर से कुर्बानी की इबादत मतरूक हो जाती है, और ज़कात और कुर्बानी दोनों के मकासद गुरबा की हाजत बरारी है। इन वजूहात के पेश नज़र जमहूर का कहना है कुर्बानी वाजिब होने में निसाब का मेयार सोना नहीं है, बल्कि रही ये बात कि भाई चांदी को ज़कात में अगर मेयार बनाते हैं तो 40,000 में से 1,000 जाएंगे, लेकिन कुर्बानी में अगर मेयार बनाते हैं तो 40,000 में से 10,000 चले जाएंगे, बकरे को 15,000 चले जाएंगे। तो उसका जवाब यह है कि भाई आपको कौन बोल रहा बकरा ही ख़रीदो बोल के, बकरे मत बनो, आप गाय में हिस्सा ले लो, बड़े जानवर में हिस्सा ले लो, 3,000 में हो जाएगा। तो 40,000 में से 3,000 जाना क्या मुश्किल बात है। और बाज़ गांव देहात तो ऐसे हैं जहाँ पर 1,500 रुपये में भी हिस्सा मिल जाता है, जैसे उड़ीसा वगैरह बिहार के इलाक़ों में 1,600 रुपये में हिस्सा है। इस साल 2025 में उड़ीसा वगैरह में 2,000-2,500 में हिस्सा मिल रहा है, 1,600 में हिस्सा मिल रहा है। तो 40,000 में से आपके 10,000 तो नहीं गए, 1,000 जा रहे थे तो अब 1,500 रुपये गए, 2,000 रुपये गए, बस इतनी बात है। तो ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है कुर्बानी वाजिब करने की सूरत में। रही ये बात कि अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा वाली जो रिवायत है वो ज़ाहिरुर रिवाया नहीं है बल्कि नादिरुर रिवाया है, और फतवा नादिरुर रिवाया पे नहीं होता बल्कि ज़ाहिरुर रिवाया पर होता है। तो उसका जवाब ये है, अल्लामा शामी ने शरह उक़ूद रस्मिल मुफ्ती में लिखा है कि नादिरुर रिवाया पर उस वक्त फतवा देना दुरुस्त है जब उसकी तस्सीह हो चुकी हो, यानी नादिरुर रिवाया के कौल पर फतवा देने को सही करार दिया हो फ़ुक़हा ने, तो फिर उस सूरत में नादिरुर रिवाया पर ही फतवा दिया जाता है। चुनांचे वालम बिअन्नल वाजिबत तिबाउ मा तरजीहु अन अहलिही क़द उलिमा औ कान ज़ाहिर रिवायति वलम युरज्जिहु खिलाफ़ अदा कफ़ालम। अल्लामा शामी इसमें कहते हैं कि वालम जान लो बिअन्नल वाजिबत तिबाउ मा, उस उसूल की इत्तिबा करना वाजिब है, तरजीहु अन अहलिही क़द उलिमा, जिसे अहले तरजीह ने तरजीह देना जिससे मालूम हुआ है, जिस कौल को अहले तरजीह ने तरजीह दी है फिर उसी कौल को हम मानेंगे। चुनांचे नादिर रिवाया को लोगों ने तरजीह दी है, फ़ुक़हा ने तरजीह दी है। अवकान ज़ाहिर रिवाया या ज़ाहिर रिवाया की इत्तिबा करना होगा, लेकिन वलम युरज्जिहु खिलाफ़ अदा का, लेकिन ज़ाहिर रिवाया के ख़िलाफ़ यानी नादिर रिवाया के को तरजीह ना दी गई हो, ज़ाहिर रिवाया के ख़िलाफ़ नादिर रिवाया को तरजीह ना दी गई हो तो ज़ाहिर रिवाया पर अमल करना है, और यहाँ पर नादिर रिवाया को तरजीह दी गई है। तो इस वास्ते अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा वाले जो कौल है ये अगरचे के नादिर रिवाया है, लेकिन इसी को तरजीह दी गई है, इस वास्ते इसी पर फतवा रहेगा। तो इस लिहाज से जमहूर का जो कौल है कि कुर्बानी के मसले में भी चांदी का ही एतबार करके उसी के निसाब की मालियत पर कुर्बानी वाजिब की जाएगी। जो हज़रात सोने के निसाब को मेयार बनाते हैं वह हज़रात ये कहते हैं कि ज़कात का मकसद और कुर्बानी का मकसद दो एक नहीं है। ज़कात का मकसद है अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा, गुरबा की हाजत बरारी, और कुर्बानी का मकसद इहराक़ुद्दम, इसमें गुरबा की हाजत बरारी मकसूद नहीं है। रही बात नादिर रिवाया पर अमल करना,
कि अगर हम एक सवाल जो हजरात सोने के निसाब बनाते हैं उनसे सवाल होता है कि अगर क़ुरबानी के मामले में चांदी को मेयार करार नहीं दिया जाएगा तो नवादिर की रिवायत जो अनफाल फ़ुक़रा वाली है उस पर अमल नहीं हो पाएगा। तो ये छूट जाता ना जिसको फ़ुक़हा ने तरजीह दी है, नादिर रिवा वाली रिवायत। तो उसका जवाब भी हजरात देते हैं कि अल्लामा इब्न नुजैम ने किताबुल अस्ल अल-मारूफ़ भी किताबिल मबसूत लिल इमाम मोहम्मद इब्न अश-शैबानी इनके इसके हवाले से लिखा है कि सामान की मालियत का एतबार करने में मालिक को इख्तियार दिया जाएगा कि उन दोनों यानी सोने या चांदी के निसाब में से जिस हिसाब से मालियत का अंदाज़ा करना चाहे कर सकता है। नीज़ इमाम अबू हनीफ़ा से नवादिर की रिवायत में मनक़ूल है कि सामान की मालियत के हिसाब के लिए उस निसाब का एतबार करे जिसमें फ़ुक़रा का नफ़ा ज़्यादा हो। तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप सोने को निसाब बनाएंगे तो चांदी का निसाब फ़ौत हो जाएगा, और चांदी के निसाब का फ़ौत हो जाना अनफाल फ़ुक़रा वाली रिवायत का फ़ौत हो जाना है। तो उसका जवाब ये दे रहे हैं ये हजरात जो सोने के निसाब को मेयार बनाते हैं, अनफाल फ़ुक़रा वाली रिवायत का एतबार करना ज़कात के मसले में है। जिन फ़ुक़हा ने भी तरजीह दी है वो ज़कात में तरजीह दी है, क़ुरबानी में किसी फ़क़ीह ने इसको ज़िक्र नहीं किया है। हम अनफाल फ़ुक़रा वाली रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, फ़ुक़रा की ही रियायत करते हुए निसाब का मेयार मुक़र्रर करना है, लेकिन वो निसाब ज़कात का है और बहस चल रही किसकी? क़ुरबानी की। और क़ुरबानी के मसले में अनफाल फ़ुक़रा वाली रिवायत को किसी फ़क़ीह ने तरजीह नहीं दी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अनफाल फ़ुक़रा की रिवायत वाली रिवायत को तरजीह देने में दो बातों को बुनियाद बनाना ज़रूरी है। पहली बात क्या है? अनफाल फ़ुक़रा बज़ात ख़ुद मक़सूद हो, निसाब को मेयार करार देने में अनफाल फ़ुक़रा बज़ात ख़ुद मक़सूद हो। और दूसरा, अनफाल फ़ुक़रा की रियायत में ख़ुद फ़क़ीर को ज़रर लाहिक़ ना हो। अनफाल फ़ुक़रा की रिवायत को तरजीह देने में ख़ुद फ़क़ीर को क्या ना हो? ज़रर लाहिक़ ना हो। तो ये दो बातें ज़कात में तो मुतहक़्क़िक़ हो जाती हैं कि भाई अनफाल फ़ुक़रा की रिवायत को ज़कात में तरजीह देंगे, बज़ात ख़ुद फ़क़ीर का फ़ायदा होगा, और जो ज़कात देने वाला है उसको भी कोई ज़रर लाहिक़ नहीं होगा। लेकिन क़ुरबानी में क्या होगा? क़ुरबानी में माल का 40वां हिस्सा नहीं जाता है, बल्कि क़ुरबानी में माल का 1 रुबू चला जाता है, चौथा हिस्सा चला जाता है। तो 40वां हिस्सा कहाँ, चौथा हिस्सा कहाँ पर? तो इसमें खुद बज़ात ख़ुद पहली बात है क़ुरबानी में अनफाल फ़ुक़रा बज़ात ख़ुद मक़सूद नहीं है, तबान मक़सूद है, ज़िम्नन मक़सूद है, असलन मक़सूद नहीं है। इसी वास्ते उसे दलील के तौर पे बयान किया गया कि क़ुरबानी का जो जानवर ख़रीदने की रकम है, क़ुरबानी के दिनों में जानवर ख़रीदने के बजाय वो रकम अगर हम सदक़ा दे देते हैं तो अदा होगी क्या? पता चला अनफाल फ़ुक़रा तो इसमें है ना, भाई 10,000 का जानवर ख़रीदने के बजाय 10,000 में गरीब को दिया तो गरीब का फ़ायदा उसमें ज़्यादा है ना। जानवर ख़रीद कर ज़िबाह करके गोश्त बनाकर वो गोश्त में बांटूंगा तो कितने किलो बांटूंगा, आएगा कितने किलो? उसके बजाय मैं पूरे 10,000 गरीब को दे देता हूँ तो नफ़ा इसमें ज़्यादा है ना फ़कीर का। फिर भी शरीयत ये कहती है कि आपके ज़िम्मे से क़ुरबानी साक़ित नहीं होगी। पता चला क़ुरबानी में अनफाल फ़ुक़रा बज़ात ख़ुद मक़सूद नहीं है। मक़सूद क्या है? तबान मक़सूद है। चुनांचे तबान मक़सूद होने के पेश नज़र है, असल मकसद तो इहराक़ुद्दम है, वो हो गया। अब उसके बाद जो गोश्त है उसमें से आप गरीब को भी थोड़ा दे दो, तो गरीब को थोड़ा देना ये क्या है? तबान अनफाल फ़ुक़रा है। समझे? तो अनफाल फ़ुक़रा वाली रिवायत असलन हो तो ठीक है, यहाँ पर असलन नहीं हो रही बल्कि क्या है? तबान हो रही। और दूसरी बात यह है कि क़ुरबानी का जानवर बाज़ मरतबा इतना महंगा हो जाता है कि निसाब का 40वां हिस्सा उससे क्या हो जाता है? चौथा हिस्सा, कभी निस्फ़ हिस्सा, कभी सुलुस हिस्सा निसाब का कम हो जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ख़ुद फ़क़ीर को इसमें क्या होगा? ज़रर लाहिक़ होगा। तो इस लिहाज से अनफाल फ़ुक़रा की अब तशरीह करना पड़ेगा कि फ़ुक़रा का फ़ायदा किस चीज़ को कहते हैं। तो इस लिहाज से मौजूदा दौर में फ़क़ीर सिर्फ़ वो नहीं है जो क़ुरबानी का गोश्त ले रहा है,
बल्कि इस महंगाई के दौर में फ़कीर वो भी है जो गोश्त दे रहा है। इस महंगाई के दौर में फ़कीर वो भी है जो जानवर ख़रीदने के बाद क्या हो जा रहा है, फ़कीर हो जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए अनफ़ा लिल फ़ुक़रा की रिवायत में दोनों फ़कीरों को सामने रखना पड़ेगा, जो गोश्त दे रहा है उसको भी और जो गोश्त ले रहा है उसको भी, दोनों को सामने रखकर अनफ़ा लिल फ़ुक़रा की वजाहत करना पड़ेगा, वरना एक फ़कीर की रियायत में दूसरे फ़कीर को हरज लाजिम आएगा। अरे समझे नहीं समझे? किसमें? अगर हम चांदी को क्या करते हैं, मयारी निसाब बनाते हैं, तो इस लिहाज से 52.5 तोला यानी मौजूदा ज़माने के हिसाब से 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर जिसके पास मालियत है, उस पर क़ुरबानी को वाजिब ना ठहराना ही अनफ़ा लिल फ़ुक़रा की रियायत है। किस फ़कीर की रियायत करते हुए? जिसके पास चांदी के मालियत के बराबर रकम मौजूद है, इस फ़कीर पर क्या मत करो, क़ुरबानी वाजिब मत करो। ये इस फ़कीर का ही फ़ायदा है, अनफ़ा लिल फ़ुक़रा का ही ये रियायत है। अरे समझे नहीं समझे? तो अब नतीजा क्या होगा? जिस आदमी के पास 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना है उस पर क़ुरबानी वाजिब, जिसके पास 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है उस पर क़ुरबानी वाजिब, या चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, सोना चांदी किसी भी शक्ल में हो, ज़ेवरात की शक्ल में हो, बिस्किट की शक्ल में हो, आराइशी सामान की शक्ल में हो, उस पर क़ुरबानी वाजिब रहेगी। अलबत्ता किसी की मिल्कियत में ना सोना मुकम्मल निसाब को है ना चांदी मुकम्मल निसाब को है, और ऐसे ही या किसी के मिल्कियत में माल तिजारत है या किसी की मिल्कियत में ज़रूरत से ज़्यादा सामान माल है, तो अब इन सूरतों में इन सब की मालियत को चांदी के निसाब को पहुंचाने के बजाय किसके निसाब को पहुंचाया जाएगा? सोने के निसाब को पहुंचाया जाएगा। अगर वहाँ पहुंच रहा है तो क़ुरबानी वाजिब होगी, वरना क़ुरबानी वाजिब नहीं की जाएगी। इन हज़रात का कहना यह है कि मौजूदा दौर में ये भी सोचे समझे बग़ैर राय नहीं दी जा रही है, क्योंकि ज़रर लाहिक़ हो रहा है, इस वास्ते दलाइल की रोशनी में ही गुफ्तगू की जा रही है। अगर किसी को जुमहूर की राय पर अमल करना हो, किसी को क्या बल्कि अक्सर को तो जुमहूर की ही राय पर अमल करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा मजबूर हो, उसे ज़रर लाहिक़ होता हो, तो फिर उसके लिए गुंजाइश है कि इस तरह उलमा और फ़ुक़हाए असर हाज़िर के फ़ुक़हा जो तहक़ीक़ करके राय दे रहे हैं उस पर भी उसको अमल करने की गुंजाइश होगी। अरे समझे? अलबत्ता उमूमी तौर पर फ़तवा इसी बात का दिया जाएगा कि जुमहूर की राय पर अमल किया जाए। जुमहूर की राय के मुकाबले में दीगर मुहक्किकीन की राय को तरजीह न दी जाए। किसी को अगर ज़रर लाहिक़ हो रहा हो तो वो बराह रास्त उलमा से रब्ता करके अपने अहवाल पूरे सुना के उसके बाद फिर अगर वो जुमहूर की राय से हटते हुए वो मुफ्ती साहब ख़ुद अगर राय देते हों, फतवा देते हों, तो फिर वो ज़िम्मेदार होंगे। उनकी राय पर अमल करने वाला वो शख्स गुनहगार नहीं कहलाएगा। लेकिन उमूमी तौर पर जुमहूर की राय से हटकर राय नहीं दी जाएगी। तो नतीजा क्या हुआ? क़ुरबानी के मसलक में भी चांदी के निसाब को मेयार बनाया जाएगा। क़ुरबानी के मसाइल के मुहाज़रात चल रहे थे, उनमें से एक अहम मसला है मौजूदा ज़माने में असर हाज़िर के फ़ुक़हा का उजूब क़ुरबानी के निसाब से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ कि क़ुरबानी वाजिब होने के लिए क्या निसाब मौजूदा ज़माने में मोतबर माना जाए, ये बुनियादी मसला है। इसके तहत में ज़िम्नन मसालिक अरबा के दरमियान में भी निसाब क्या है वो आ जाएगा, और दूसरा जुमहूर के नज़दीक चांदी को मेयार निसाब बनाया जाता है, और असर हाज़िर के फ़ुक़हा इस सिलसिले में राय देते हैं कि सोने को निसाब बनाया जाए उजूब उज़हिया के लिए। तो दो बातें आज के मौजू में हमको समझना है। एक बात है फ़ुक़हाए अरबा के नज़दीक उजूब उज़हिया का निसाब क्या है। दूसरा मसला समझना है मौजूदा ज़माने में निसाब में से जो मुख्तलिफ़ निसाबात हैं, सोने का निसाब है, चांदी का निसाब है, माल तिजारत है, इन निसाबात में से कौन से निसाब को मोतबर माना जाए
सोने के निसाब को या चांदी के निसाब को। तो ख़ुलासा हुआ दो बातों का, एक तो नफ्से निसाब से मुताल्लिक़, दूसरा है नौए निसाब से मुताल्लिक़। नफ्से निसाब का इख्तिलाफ़ पहला मसला है। चुनांचे अहनाफ के नज़दीक जिस मर्द या औरत की मिल्कियत में मौजूदा ज़माने के हिसाब से 8 तोला 7 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना हो, नंबर 1, या 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी हो, नंबर 2, या इसके बक़दर कैश पैसा मौजूद हो, नंबर 3, या तिजारत का सामान इस 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के मालियत के बक़दर हो, नंबर 5, या ज़रूरत से ज़ायद सामान में से कोई एक चीज़ इन पांचों चीज़ों में से किसी के निसाब को पहुंचती हो, या बास का मजमुआ, यानी कोई चांदी है, थोड़ा सोना है, थोड़ा माल तिजारत है, थोड़ा ज़रूरत से ज़ायद सामान है, यह सब मिलाकर 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो ऐसे मर्द पर और ऐसी औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी। हदीस पाक में चूँकि मुतलक कुर्बानी वाजिब नहीं की गई है, चाहे निसाब हो या निसाब ना हो, बल्कि हदीस में मन वजदा सातन का लफ्ज़ है। सातन की क़ैद आई है इस वास्ते इतनी मिक़दार सातुन में दाखिल है कि बंदा साहिब निसाब हो जाए। गुंजाइश इंसान को साहिब निसाब होने से होती है। साहिब निसाब नहीं होगा तो फिर उसे माल खर्च करने की गुंजाइश भी नहीं बाकी रहती है। इसी लिहाज से घर की वो चीज़ें जो ज़रूरत और हाजत में दाखिल नहीं है, बहस नाम और नमूद और नुमाइश में दाखिल हैं। ज़ीनत जैसे घर में जो झूमर लटकता है, वो झूमर भी अगर इतना हो कि चांदी के निसाब को पहुंच जाता है तो उससे भी क्या हो जाएगी, कुर्बानी वाजिब हो जाती है। सारा साल वो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आती है तो वो भी निसाब में शामिल हो जाएंगी। तो ये हुआ अहनाफ के नज़दीक निसाब का मेयार। सोना हो तो इतना, चांदी हो तो इतना, या कैश हो तो इतना, या माल तिजारत हो तो ये, या ज़रूरत से ज़ायद सामान हो तो ये, या इन सब का मजमुआ मिला के इस में से सोने या चांदी के निसाब को पहुंच जाता हो। मालिकिया के नज़दीक उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं जिसके पास उस साल का पूरा ख़र्चा ना हो, और अगर उसके पास साल भर का ख़र्चा मौजूद है तो फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो मतलब ये हुआ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जिस आदमी के पास साल भर का नफ़क़ा मौजूद है वो मालदार है, और जिसके पास साल भर का नफ़क़ा मौजूद नहीं है वो भिखारी और फ़कीर है, गरीब है उनके हिसाब से। अरे समझे नहीं समझे? तो अब देख लें हम किन लोगों में से हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये है कि जिस शख्स के पास एक दिन या एक रात का ख़र्चा और ईद के दिन और अय्याम तशरीक़ में पहनने के लिए कपड़े हों तो उसके लिए क़ुरबानी मशरू है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत हाई लेवल में पूरे साल का ख़र्च होना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन का ख़र्चा एक रात का ख़र्चा है, बाकी उसके पास क़ुरबानी के बक़दर पैसा मौजूद है तो उस पर क़ुरबानी मशरू है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो शख्स क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने की ताकत रखता है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, और अगर क़र्ज़ की अदायगी की ताकत रखता है तो क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी कर सकता है, तो क़ुरबानी करना चाहिए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक क़ुरबानी के जानवर ख़रीदने की ताकत है अपने ज़रूरियात और ख़राजात के सामान से हट कर, तो बस काफ़ी है, उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। तो ये इख्तलाफ हुआ नफ्स निसाब से मुतालिक़ चारों फ़ुक़हा के दरमियान। अहनाफ का जो मसलक है वजूब क़ुरबानी में निसाब में सोना भी है, चांदी भी है, कैश है, या माल तिजारत है, या ज़रूरत से ज़ायद सामान है, या इन पांचों चीज़ों का मजमुआ जो चांदी के निसाब को पहुंच जाता है। तो उस लिहाज से चांदी के निसाब की जो तफसील होगी, इस लिहाज से अगर हम देखें तो निसाब का ख़ुलासा ये होगा कि क़ुरबानी वाजिब होने में निसाब में वही मोतबर है जो सदक़े फ़ित्र में मोतबर है, यानी निसाब की वो मिक़दार जिससे सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है उसी निसाब की मिक़दार पर क़ुरबानी भी वाजिब हो जाती है। चुनांचे आक़िल है, बालिग़ है, मुक़ीम है, मुसलमान है, मर्द है या औरत है, उसकी मिल्कियत में क़ुरबानी के अय्याम में
उसके ज़िम्मे में वाजिबुल अदा अखराजात मिन्हा करके उसके बाद जो ज़रूरत से ज़ायद इतना माल है या इतना सामान है जिसकी कीमत 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी को पहुंच जाती है, उसके बराबर हो जाती है या उससे ज़ायद हो जाती है, खा वो माल ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है या माल है वो चाहे कैश की शक्ल में हो, सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो या माल तिजारत ना भी हो वो चीज़, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान है जिसकी मालियत किसको पहुंच जाती 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम यानी मौजूदा ज़माने के हिसाब से 35,000 की मालियत को भी पहुंच जाती है, तो वैसे मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसे शख्स को ज़कात लेना भी दुरुस्त नहीं होगा। ये अहनाफ का मसलक हुआ। तो अब इस लिहाज से देखो, अगर हम जुज़ियात देखते जाएं इसके, तो क्या होगा। अगर किसी के पास चांदी के निसाब के बराबर थोड़ा सोना और थोड़ा चांदी दोनों मिलाने से चांदी के निसाब को पहुंच जाते हों तो फिर उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी के पास ये जो निसाब की जो वैल्यू है, थोड़ा सोना थोड़ा चांदी या थोड़ा चांदी थोड़ा कैश या थोड़ा सोना थोड़ा कैश, कुछ भी मिला के चांदी के निसाब यानी मौजूदा ज़माने के हिसाब से 35,000 के आसपास को पहुंच जाते हों, वो निसाब की वैल्यू और वो मालियत किसी भी शक्ल में मौजूद हो, जैसे शक्ल नंबर 1, चाहे वो बैंक में डिपॉज़िट हो या किसी के पास कर्ज़ रखा हुआ हो या चिट्ठी में पैसा जमा कर रहा है और चिट्ठी अभी उसके नाम उठी नहीं है, लेकिन उसमें इसके पैसे वहाँ पर 35,000 के बराबर क्या हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं। नंबर 2, इस सिलसिले में अगर चांदी की वो जो मालियत है जिसके बराबर पैसा होना है, तो माल तिजारत हो, जैसे बेचने ख़रीदने के लिए रखा हो, और कितना हो माल तिजारत 35,000 के आसपास हो, उस पर भी कुर्बानी वाजिब। नंबर 3, अगर किसी के पास चांदी की मालियत के बराबर एक घर से ज़ायद घर हो, एक ज़मीन से ज़ायद ज़मीन हो, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। चांदी की मालियत के बराबर अगर किसी के पास एक से ज़ायद गाड़ी है और वो गाड़ी उसके लिए ज़रिए माश नहीं है, ऐसे ही है जैसे एक के पास बाइक भी है और कार भी है, तो अब जाहिर सी बात है कार की जो मालियत है वो चांदी के निसाब को पहुंच जाती है। बाइक से आपका काम चल सकता है या कार से आपका काम हो जाता है, बाइक की जो मालियत है वो 35,000 की मालियत को पहुंच जाती है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। और चौथी सूरत इसकी, अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़ायद सामान यानी घर में देगचे हैं, भगोने हैं, पतीली है और ऐसे ज़ायद सामान है जो स्क्रैप में डाले जाने के काबिल हैं और उस स्क्रैप के जो पैसे हैं वो 35,000 को पहुंच जाते हैं, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ऐसे ही चांदियत के मालियत के बराबर किसी के पास ऐसी पॉलिसी जमा हो जिसका ख़त्म कराना अभी वापस आना यकीनी हो, मिसाल के तौर पर कहीं पर वो फ़ंड में जमा कर रहा है और जो जैसे बैंक में जमा कर रहा है या पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा है और वो पैसे 35,000 तक जमा कर चुका है, आज नहीं तो कल वो पैसे वापस मिलेंगे, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब रहेगी। ऐसे चांदी की मालियत के बराबर अगर किसी के पास जानवर हों जिसकी कीमत 35,000 को पहुंच जाती हो, बकरे हों, भैंस हों, ऊँट हों, कोई भी इस तरह के जानवर हों जिनकी मालियत 35,000 को पहुंच जाती हो, या जिसके पास कुर्बानी वाजिब होने के लिए निसाब के बराबर पैसा तो नहीं है लेकिन उसने कोशिश करके अपने वाजिब ना होने के बावजूद भी कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया हो या उसने मन्नत मान ली हो, तो उस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो इस लिहाज से मज़कूरा जो निसाब की तफसील है, अहनाफ के नज़दीक चांदी के निसाब को गया कि इन्होंने मेयार बनाया है, इस लिहाज से ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ से लेकर 12 तारीख़ 10, 11, 12 की मगरिब से पहले पहले अगर किसी के पास 35,000 मालियत के बराबर किसी भी शक्ल में पैसा जमा हो जाए तो उस पर क्या हो जाएगी, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। समझ गए? ये वजाहत हुई किस लिहाज से, अहनाफ के नज़दीक निसाब में चांदी को मेयार बनाने के हिसाब से, ये निसाब की वजाहत हुई।
चुनांचे अब देखें, अगर किसी शख्स के पास जायदाद है, खेती वगैरह है, मगर वो हाजत असलिया में मशगूल है, मसलन खेत है, वो खेत से उसका गुजारा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी के पास बागीचा है, जैसे आम का बागीचा है, पपीते का है, नारियल का है, अमरूद का है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बागीचे हैं, लेकिन उसी बागीचे से उसका गुजारा है और वो बागीचे से आमदनी भी इतनी ही है जितना साल भर का ख़र्चा है। इतना बचता नहीं है जो मालियत के, चांदी के निसाब की मालियत को पहुँचे, चांदी के निसाब की मालियत को पहुँचे, मालियत मतलब उसके कीमत को पहुँचे, 35,000 के रेट को पहुँचे, इतना उसके पास बचता नहीं है, तो उसके पास बागीचा होने के बाद भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ऐसे ही किसी के पास खेती बाड़ी की ज़मीन है और उसने उसे बटाई पर दिया है, गुत्ते पर देना जिसे बोलते हैं, लेकिन वो उसका ज़रिए माश है और उतना उससे आमदनी नहीं है जिससे बच सके, साल भर की आमदनी खर्च होने के बाद बच सके, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह एक शख्स है जिसके पास माहाना तनख्वाह चांदी के निसाब के बकदर है, मसलन मौजूदा ज़माने में समझ लीजिए 35,000 है या 40,000 है या 45,000 है, 61 तोला चांदी की कीमत, तो उसका जो माहाना तनख्वाह है उसकी तनख्वाह भी 40,000 है, समझ गए। लेकिन वो 40,000 माहाना अपने बीवी बच्चों पे किराए पे ख़र्च करने के बाद बचता कुछ नहीं है, या बचता है लेकिन वो 35,000 की मालियत को नहीं पहुंचता है, तो ये माहाना 40,000 कमाता होने के बावजूद भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। समझ गए, फ़र्क समझ में आ रहा। माहाना 40,000 कमा रहा, लेकिन माहाना 40,000 कमा के सब खर्च हो जा रहा, बचता महीने को 5,000 2,000 बस ख़त्म, वो भी किसी मौके से खर्च हो जा रहा, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन एक बंदा कमा रहा है माहाना 10,000, लेकिन उसके पास थोड़ा थोड़ा बचाते हुए वो 35,000 को पहुँच रहा और उसके पास मौजूद है वो 35,000, तो भी उस पर कुर्बानी वाजिब रहेगी। समझ रहे, बचने पर गोया के मौकूफ़ रहा, हो गया। अलबत्ता कुर्बानी के निसाब और ज़कात के निसाब में थोड़ा सा फ़र्क है, वो समझना चाहिए कि दो बुनियादी बातों का फ़र्क है कुर्बानी के निसाब और ज़कात के निसाब के सिलसिले में। पहली बुनियादी बात है, ज़कात के निसाब में ज़कात वाजिब होने के लिए माल का माल नामी होना शर्त है। कुर्बानी के निसाब के लिए माल का माल नामी होना शर्त नहीं है। इस लिहाज से अगर किसी आदमी के पास ज़ाती मिल्कियती घर में जिसमें वो ख़ुद नहीं रहता है और ना उसने वो किराए पर दिया है, तो उस घर को कुर्बानी के निसाब में शुमार किया जाएगा और उस पर कुर्बानी भी वाजिब होगी, सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा और ज़कात की उसूली के लिए वो गैर मुस्तहिक़ होने वाला शुमार होगा। एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि कुर्बानी के वजूब के लिए माल पर साल का गुज़रना शर्त नहीं है, जबकि ज़कात वाजिब होने के लिए माल पर साल का गुज़रना शर्त है। इस लिहाज से अगर किसी आदमी के पास कुर्बानी के सिर्फ 3 दिनों में निसाब के बक़दर माल किसी भी दिन 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब होने से पहले पहले अगर आ जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। 1 घंटा पहले भी अगर मालिक बन गए तो उस पर भी क्या हो जाएगी। मसलन समझिए कि कुर्बानी के दिनों में ही कोई आदमी तिजारत करना शुरू किया, जानवर लेके जानवर बेचना शुरू किया और 3 दिन में इतना कमा लिया कि तीसरे दिन की मगरिब असर के आसपास उसके पास 35,000 का मुनाफा या 40,000 का मुनाफा जो चांदी की मालियत को पहुंचता है आ गया, तो उस पर क्या हो जाएगी, उस दिन की कुर्बानी। अब तक गरीब था, जानवरों की वजह से क्या हो गया, वो मालदार हो गया। अरे समझे नहीं समझे। चलिए, अब यहाँ पर 2 बातें। दूसरी जो बात है इख्तलाफ वाली कि मौजूदा ज़माने में चांदी को निसाब बनाएं या सोने को निसाब बनाएं। बाज़ हज़रात का कहना है कि सोने को निसाब बनाया जाएगा, चांदी को निसाब बनाने में दुश्वारी पेश आएगी। कैसी दुश्वारी है? एक दौर वो था जिसमें सोना जो 7.5 तोले था पहले, अब 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम हो गया। तो ये जो सोने का निसाब है और चांदी का जो निसाब है 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम, तो ये जो सोना और चांदी का जो निसाब था तकरीबन बराबर था। यानी 60-62 तोले चांदी का जो रेट है, 8 तोले सोने 8.25 पौने 9 तोले सोने का वही रेट था। रेट में फ़र्क नहीं था।
ज़माना गुज़रते गुज़रते दोनों की कीमतों में इतना फ़र्क आ गया कि अब 60 तोले चांदी की कीमत आधा तोला सोने की कीमत के बराबर भी नहीं है। यानी आधा तोला ख़रीदना बोले तो भी आपको 45,000 50,000 देना है, लेकिन आधा किलो चांदी ख़रीदना रहा तो भी आपको 35-40 हज़ार देने से भी आ जाता, कोई बड़ा मसला नहीं। तो आधा तोला कहाँ है और आधा किलो कहाँ है, इतना फ़र्क पड़ गया, जबकि दोनों की कीमत क्या थी, एक थी। अरे समझे, ज़माना सफ़र करते करते आधा तोला आधा किलो के बराबर हो गया। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चांदी के निसाब को मयार बनाने में क्या मसला होगा। जिस आदमी के पास 35 से 40 हज़ार की भी मालियत है रखी हुई, उस पर भी क़ुरबानी वाजिब करना लाजिम आएगा। तो उससे नुकसान क्या होगा कि उस शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी जिसके पास 35 से 45 हज़ार के पास कैश पैसा हो या सोना चांदी दो मिलाकर वो इतनी मालियत को पहुंच जाते हों, या ज़रूरत से ज़ायद सामान वेश पड़ा है वो भी इतनी मालियत को पहुंच जाता हो, या चांदी के साथ या सोने के साथ इतना कैश है कि वो भी इतनी मालियत को पहुंच जाता हो। बहर सूरत ऐसे बंदे पर क्या हो जाएगी, क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि सोने के निसाब को मेयार बनाया जाए तो इससे लोगों पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। ऐसी सूरत में अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा का उसूल मद्देनज़र रखते हुए अगर उन पर क़ुरबानी वाजिब होने का हुक्म लगाया जाएगा तो बाज़ मरतबा ऐसे आदमी पर भी, अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा का मतलब है कि क़ुरबानी वाजिब करने में गरीबों का फ़ायदा देखो। आपके पास इतना तो भी है ना कि 35,000 से 40,000 की मालियत को पहुंच रहा है, बहुत से वो हैं जिनके पास 3500 भी नहीं है। तो आप अगर क़ुरबानी करेंगे तो उनको साल में एक मरतबा गोश्त मिलेगा। तो फ़कीरों का फ़ायदा देखकर अगर इन पर क़ुरबानी वाजिब की जाएगी तो बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि जिस पर वाजिब करेंगे वो ख़ुद फ़कीर हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे, वो ख़ुद फ़कीर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ज़कात के जो मसले में है वहाँ पर चांदी को मेयार निसाब बनाया जाए, चूँकि वहाँ फ़ुक़हा ने वजाहत की है कि वहाँ अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा है, और यहाँ पर क़ुरबानी के मसले में अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा मकसूद नहीं है। क़ुरबानी के मसले में वो खून बहाना मकसद है, इहराक़ुद्दम। इसी वास्ते खून बहाने के इन 3 दिनों में अगर कोई बंदा उस जानवर के कीमत या उस क़ुरबानी के जानवर के हिस्से की कीमत सदका करता है तो भी क़ुरबानी उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगी। तो पता चला यहाँ पर गरीबों की मदद मकसूद नहीं है, मदद मकसूद होती तो वही पैसे हम सदका देने तैयार हैं, तो क़ुरबानी फिर भी ज़िम्मे से साक़ित नहीं हो रही है। तो अनफ़ाल लिल फ़ुक़रा मकसूद नहीं है, तो इहराक़ुद्दम मकसद है, खून बहाना ही मकसद है। तो जब वो मकसद है तो ज़ाहिर सी बात है अब ऐसे आदमी पर भी वाजिब करना जिससे ख़ुद फ़कीर हो जाए, ये दुरुस्त नहीं है। तीसरी शक्ल है कि बजाय इसके कि भाई हम क़ुरबानी को मेयार निसाब बनाने के, जो मुब्तला भी ही शख्स है उसको इख्तियार दे दिया जाए कि चाहे तो आप अपने पास जो ज़रूरत से ज़ायद पैसा है, सोना है, चांदी है, कैश है, ये सब मिला के एक तरफ सोने का निसाब, दूसरी तरफ चांदी का निसाब। सोने का निसाब 7,83,000 को पहुँच रहा है और चांदी का निसाब 35 से 40 हज़ार को पहुँच रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को मिला के चाहे आप अपनी मालियत को सोने के निसाब पर ले जाओ और नहीं पहुँच रहा है तो क़ुरबानी मत दो, चाहे आप इस मालियत को ले जाके चांदी के निसाब को पहुँचाओ और पहुँच जा रहा है तो आप ज़कात दे दो। समझ रहे? तो मुब्तला भी शख्स के हवाले कर दिया जाए, क़ुरबानी में चांदी को ही निसाब न बनाया जाए। समझ रहे? ये फ़र्क है, बाज़ हज़रात ये कहते हैं। और इस सिलसिले में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम बहुत तहक़ीक़ के बाद ये लिखते हैं कि माल तिजारत और सोने या चांदी का नामुकम्मल निसाब, चांदी के निसाब यानी 600 ग्राम चांदी की जो कीमत का एतबार है 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम, या सोने का जो निसाब है 87.5 ग्राम समझ लीजिए तकरीबन, तो इसमें दोनों में कौन मेयार है? तो उलमाए हिंद ने आम तौर से चांदी के निसाब को ही मेयार बनाया है। तो इस लिहाज से कम भी अगर पैसा होगा तो भी उस पर क़ुरबानी भी वाजिब और
ज़कात भी वाजिब, सदक़े फ़ित्र भी वाजिब। और अगर सोने को निसाब बनाएंगे तो फिर उस सूरत में 7,80,000 के आसपास होगा तो ही उस पर क़ुरबानी वाजिब, ज़कात वाजिब, सदक़े फ़ित्र वाजिब। तो उलमाए हिंद ने किसको मोतबर माना? चांदी के निसाब को। उलमाए अरब ने सोने के निसाब को मेयार बनाया, उलमाए अरब ने। तो इस लिहाज से हज़रत फरमाते हैं कि हक़ीर का रुझान भी यही है कि सोने के निसाब को मेयार बनाया जाए, ताकि हर छोटे मोटे मालियत वाले पर क्या वाजिब ना हो? क़ुरबानी वाजिब ना हो। यानी इससे तकलीफ़ हो जाएगी, हरज लाजिम आएगा। चुनांचे यही राय हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुम अपने दारुल इफ्ता से तहक़ीक़ के बाद लिखते हैं कि समझाते हुए लिखते हैं कि अब मौजूदा ज़माने में चांदी का निसाब बहुत घट गया, सोने का निसाब बहुत बढ़ गया। अब अगर हम चांदी के निसाब को मेयार बनाएंगे तो बहुत घटिया मालियत वालों पर भी क़ुरबानी, ज़कात सब वगैरह वाजिब होगी। तो ज़कात के मसले में ठीक है, अगर उसके पास 40,000 भी पैसे है तो कितना देना वाजिब होगा? 1,000, समझ रहे? और वो 1,000 भी देने के लिए क्या होना हो? 40,000 1 साल तक रखे रहना। फिर वो माल 40,000 माल नामी होना, ज़रूरत से ज़्यादा सामान पर वाजिब नहीं है, आज आया तो आज ही वाजिब नहीं है। तो ज़कात में बाहर सूरत मुख्तलिफ़ वजूहात से सहूलत है उसके लिए, लेकिन क़ुरबानी में क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा माल रहा तो भी दे देना, माल नामी नहीं रहा तो भी दे देना, साल नहीं गुजरा तो भी दे देना। और फिर 40,000 में से 1,000 देना नहीं है, 40,000 में से अगर उसको बकरा ख़रीदना है तो 15,000, तो वहाँ पर 40,000 में से 1,000 जा रहे तो कितना हो रहा? 40वां हिस्सा। ठीक है, यहाँ 40,000 में से एक बकरा ख़रीदना है तो कितना होगा? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये अगर जाएंगे तो निस्फ माल चले जा रहा है उसका, आधा माल या 1 सुलुस इतना चले जा रहा है। तो ज़कात भी इतना वाजिब नहीं होती, माल का चौथाई हिस्सा वाजिब नहीं होता ज़कात, माल का 40वां हिस्सा वाजिब होता। आप क़ुरबानी माल का चौथाई हिस्सा वाजिब कर दे रहे। अरे नहीं समझे? 40,000 में से 10,000 तो लगेंगे ना बकरे को। नहीं समझ में आ रहा बकरों को शायद? अरे समझ में, चलिए अपना नाम लिए तो खुश होते लोग, ऐसे ही बोलते रहे तो नहीं खुश होते। बहरहाल हर आदमी को अपने ख़ानदान से तो मोहब्बत होना चाहिए। तो आप देख लें कि भाई एक तरफ सोने का निसाब है 7,80,000, 83,000 एक तरफ वो निसाब है, दूसरी तरफ 35,000, 40,000 निसाब है। तो जिस आदमी पर 7.5 लाख बल्कि 7.25 लाख 7,80,000 पैसा होने पर क़ुरबानी वाजिब होना था, उस आदमी पर 40,000 है तो भी क़ुरबानी वाजिब हो जा रही। और 7,80,000 जिसके पास है उसमें से अगर वो 15,000 भी निकाल रहा है तो उसे हरज नहीं होता, लेकिन जिसके पास 40,000 ही है उससे भी 15,000 निकालो हुए तो उस पर हरज लाजिम आता। और 7,80,000 वाले को बोल रहे 1 साल गुजरना, माल नामी होना, ज़रूरत से ज़्यादा माल का मसला नहीं है। यहाँ पर इसको बोल रहे माल नामी होना भी शर्त नहीं, साल गुजरना भी शर्त नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा रहा तो भी दे देना। तो ये फ़र्क हो रहा है सोने और चांदी के निसाब में, अगर हम चांदी को निसाब बनाते हैं। दूसरी बात वजह तरजीह की यह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में सोना और चांदी और दूसरे जानवरों का जो निसाब है, ऊँटों में निसाब 5 ऊँट, भैंस गाय वगैरह में निसाब 30 गाय, समझ रहे, 30 गाय 30 भैंस वगैरह, बकरियों में निसाब 40। ये सब को अगर मिलाया जाए, आज भी देख लो अगर कोई आदमी 5 ऊँट ख़रीदना चाहे 7-8 लाख होते, आज भी अगर 30 गाय ख़रीदना चाहे 7-8 लाख होते, आज भी अगर 40 बकरियां ख़रीदना चाहे 7-8 लाख होते। तो जो निसाब हो रहा है उस ज़माने का वो सब सोने के बराबर हो रहा, लेकिन चांदी बेचारा कहाँ चला गया? एक बकरे 2 बकरों में हज़म हो गया, नहीं समझे? अरे सोना एक मेयारी निसाब है, चांदी एक मेयारी निसाब है, 5 ऊँट है, 30 गाय है और 40 बकरियां हैं। ये सब अपने निसाब पर अपनी जगह पर कीमत के लिहाज से क्या है? बाकी है, लेकिन चांदी अपनी हैसियत के लिहाज से क्या हो गया? घटता चला गया। तो जुल्म किस पर हुआ?
चांदी पर हुआ तो इसकी कीमत घट गई बेचारे की। तो मेयार देखना है तो वही मेयार ज़्यादा मुनासिब है जो अपनी कीमत पर अभी क्या है, अब तक भी बाकी है। दूसरी वजह तरजीह। तीसरी वजह तरजीह यह है कि क़ुरबानी के मसले को ज़कात के मसले पर निसाब के मसले में क़ियास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़कात के मकासद अलग हैं और क़ुरबानी के मकासद अलग हैं। ज़कात के अहकाम अलग हैं और क़ुरबानी के अहकाम अलग हैं। चुनांचे देखो कि ज़कात से मकसूद जो है वो फ़ुक़रा और मसाकीन की हाजत पूरी करना है। ज़कात से तो उख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राहिम, इसलिए ज़कात देने वाला शख्स ज़कात की रकम में से एक पैसा ख़ुद पर भी खर्च नहीं कर सकता। जिन गरीब को देना है पूरा गरीब को ही देना पड़ेगा। जबकि क़ुरबानी का जो मकसद है वो गरीब की हाजत पूरी करना नहीं है, बल्कि वो क्या है, इहराक़ुद्दम, खून बहाना है। और फिर मिसाल के तौर पर आप 1 लाख ज़कात में से 2,500 रुपये निकालें, वो 2,500 रुपये में से जिस गरीब को आप देना चाह रहे हैं उसे बोलेंगे 500 मेरे भी ले लेता हूँ आपके इसमें से, 1 रुपया भी नहीं ले सकते वरना ज़कात अदा नहीं होगी आपकी। लेकिन क़ुरबानी इनमें से आप समझो कि 40 बकरे काटे, उनमें से आप 40 के 40 रख लिए तो भी जायज़ है कि नहीं है? अरे नहीं समझे? और अगर ख़ुद रख ले, अगर इसमें मकसूद गरीबों की ही मदद करना होता तो आपको रखने की इजाज़त कैसे होती? तो पता चला क़ुरबानी से मकसूद गरीबों की हाजत पूरी करना नहीं है। मुस्तहब है कि आप गरीब का भी हिस्सा रखें, लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो कोई गुनाह नहीं है ना आप पर। लेकिन ज़कात में से अगर 10 रुपये भी रख लेते हैं तो मकसद का फ़र्क वाज़ेह हो गया कि गुरबा परवरी है या क्या मकसद है। चुनांचे इस सिलसिले में अल्लामा नेसापुरी हनफ़ी अबुल मुज़फ़्फ़र साद इब्न मोहम्मद इब्नुल हुसैन ये लिखते हैं कि ज़कात और क़ुरबानी में फ़र्क है कि ज़कात से मकसद गुरबा की मोहताजी को दूर करना है, ज़रूरियात पूरी करना है। इसी वास्ते ज़कात वाजिब ही इसलिए होती है ताकि ज़रूरियात पूरा किया जा सके गरीबों की। जबकि क़ुरबानी का मामला इस तरह नहीं है, क्योंकि क़ुरबानी से मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर का खून बहाना है। दलील उसकी यही है कि अगर किसी शख्स ने क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करने से पहले सदक़ा कर दिया तो क़ुरबानी अदा नहीं होगी। हालांकि सदक़े में क्या हो रही, गरीबों की हाजत पूरी हो रही है, लेकिन क़ुरबानी फिर भी ज़िम्मे में साक़ित रह रही, बाकी रह रही है। तो इस लिहाज से ज़कात और क़ुरबानी के मकासद का फ़र्क एक वाज़ेह हो गया। दूसरा जो फ़र्क है ज़कात और क़ुरबानी में से कि उस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब होती है जिसकी मिल्कियत में माल साल भर हो, जबकि क़ुरबानी उस पर वाजिब होती है जिसके पास 3 दिन में भी, अगर किसी एक दिन भी बल्कि 1 घंटे में भी माल आ गया तो उस पर क्या हो जाएगी, क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। तीसरा जो फ़र्क है वो ये है कि ज़कात में से 2.5% वाजिब होती है। 1 लाख रुपए है तो कितने, 2,500 रुपये ये वाजिब होंगे। जबकि चांदी के निसाब को अगर हम क़ुरबानी में मेयार बनाएंगे तो 2.5% नहीं बल्कि 1/3 आधा माल चले जाता। 40,000 अगर निसाब है चांदी का तो 40,000 की वजह से भी क़ुरबानी वाजिब करेंगे तो क़ुरबानी का जानवर कितने में आएगा, 2,500 में आएगा, 1,000 में आएगा, या हिस्सा 1,000 में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें 10,000 से कम में तो नहीं मिलेगा। 10,000 भी आप रखेंगे तो फिर 40,000 का में से 10 कितना हुआ, 1 रुबू, चौथाई माल चला गया। ठीक है, तो ज़कात वाजिब करते हुए 2.5 रुपये 2,500 जा रहे थे, 1,000 जा रहे थे 40 में से, अब इसमें से कितने चले जा रहे हैं, 10,000 चले जा रहे। और चौथा जो फ़र्क है ज़कात और क़ुरबानी में से वो है कि ज़कात मुसाफिर पर भी वाजिब है और जबकि क़ुरबानी मुसाफिर पर वाजिब नहीं होती है। पांचवा जो फ़र्क है, ज़कात की फ़र्ज़ियत मनसूस है जबकि क़ुरबानी की फ़र्ज़ियत मनसूस नहीं है बल्कि इज्तिहादी है। मतलब है कि क़ुरबानी की उजूब के सिलसिले में जो निसाब का जो मसले को मेयार बनाना है वो इज्तिहादी चीज़ है कि ये निसाब बनाए या वो निसाब बनाए, ये चीज़ है। छठा जो फ़र्क है वो है कि ज़कात के लिए सोना और चांदी का निसाब भी मनसूस है जबकि क़ुरबानी के लिए निसाब मनसूस नहीं है, बल्कि क़ुरबानी के लिए शरीयत ने मन वजदा सातन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सातन की तशरीह में जो निसाब मेयार बनाए, इसी वास्ते चारों फ़ुक़हा के नज़दीक भी निसाब के मेयार में भी इख्तिलाफ़ हुआ। क्या इख्तिलाफ़ हुआ? इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सोना चांदी फ़लाँ का रेट है,
इमाम मालिक फरमाते हैं साल भर का नफ़क़ा है, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं एक दिन से भी ज़्यादा है। तो ये निसाब का फ़र्क बता रहा है कि निसाब इज्तिहादी चीज़ है, मनसूस चीज़ नहीं है।